जय माता दी मेरी YouTube फैमिली हम्शिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। दोपहर के 2 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। सौम्या हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। सौम्या ने अपना खाना जारी ही रखा। सौम्या को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो आराम से बैठ कर के खाना खा रही है। यही होते हैं बहुओं के लक्षण। सौम्या ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया और अपने खाने पर ही फोकस किया। सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, यहाँ कर्जा उतारने के चक्कर में मेरे और छोटे बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुंह को आ रही है और इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खाने में देखो हलवा पूरी खा रही है। पहली बात तो ये कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात मेरी इच्छा मुझे क्या खाना है। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट कर आए हैं। सौम्या के इतना कहते ही सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन अविनाश ने इशारा कर चुप करा दिया। सौम्या खाना खाकर अपना बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहां जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन सुबह से सौम्या इधर से उधर दौड़ी जा रही थी। अविनाश भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। सौम्या बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि फालतू के कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहा है। बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। इस बार तो सौम्या के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ दे देती तो शायद ये नौबत नहीं आती, पर फिर चुप रह गई। वैसे भी दिमाग खराब हो रहा था और अविनाश घर पर नहीं आए थे। ऊपर से घर में बैठे सभी लोग साथ देने की बजाय बस छींटाकशी कर रहे थे। खैर सौम्या ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसकी नजर दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सबने शांतिपूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में जा करके आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद अविनाश घर में आता हुआ दिखा। तब जाकर सौम्या की जान में जान आई। अविनाश के घर में आते ही वो सीधा अविनाश के पास जाकर बोली, क्या हुआ अविनाश, पैसों का बंदोबस्त हो पाया? सौम्या का सवाल सुनकर अविनाश बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर सौम्या को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, पर अविनाश को सुबह से भूखा प्यासा है ये सोचकर सौम्या ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, अविनाश ने उदासी से कहा। एक बार को तो सौम्या की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई निदान कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर सौम्या रसोई में जाकर अविनाश के लिए खाने लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने प्यार से पापा ने वो गहने उसकी शादी में दिए थे। एक एक गहने से उसकी यादें जुड़ी हुई थी, पर पिछले साल अविनाश के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस चल निकलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि उसी बीच ननद प्रतिमा की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे वो उसकी शादी में खर्च हो गए। 1-2 बार अविनाश ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर अविनाश को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत ये थी कि ब्याज देने तक के पैसे नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कह करके कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था।
खैर खाना लगाकर सौम्या अविनाश की थाली बाहर लेकर के आई तो अविनाश हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। थाली वहीं टेबल पर रख उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहां हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीर से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक अविनाश? कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों सौम्या के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकले। क्या हुआ? उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। हाँ, अगर भाई के बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी के गहने भी ना देती। हाँ, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा है कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को कहाँ पता है कि उसके गहने तो कब के बिक चुके हैं। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। सौम्या ने अचानक कमरे का दरवाजा खोला। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में नीर भरा हुआ था, अब उनसे अंगार बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले अविनाश के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। तुम पति हो मेरे? बोलते ही शर्म आ रही है मुझे। मेरे अपनेपन और प्यार का ये सिला दिया तुमने। मेरी भावनाओं को इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई अविनाश पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं कितनी जगह दे देंगे तुझे तेरे मैके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? सौम्या के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। ये कैसी बात कर रही है तू मम्मी से? सास है वो तुम्हारी? भाड़ में गया मान और सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मैके जाकर के बैठी होंगी? कभी सोच मत लेना, इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया है इस घर से। सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और अगर मेरे ने कानूनी एक्शन लिया तो मैं उसको साबित भी करके दिखा दूंगी, क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है तो आपके पास ऐसा कोई पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दाव पेच पर मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थूथू होगी वो अलग है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशरम लोगों के घर में रहना है तो बेशरम बनना ही पड़ेगा। वहां से सौम्या सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी सौम्या उसी घर में रहती है और उन लोगों के नाक के नीचे पूरा परिवार एकजुट है, पर वो अकेली। पर अब वो हर वो चीज करती है जो उसे पसंद है। दोस्तों, किरदारों के नाम बदल गए हैं, पर ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। उस लड़की की हिम्मत की वाकई में दाद देती हूँ जिसने इतना बड़ा फैसला कर दिखाया है। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि उसके लिए क्या वो ससुराल में सुरक्षित है। पर उसकी मुस्कुराहट हमेशा यही कहती है, आप डरो मत, मैं सुरक्षित हूँ और अब मैं किसी से नहीं डरती हूँ। आज वो अपने पैरों पर खड़ी है और किसी की मोहताज नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।